गुड मॉर्निंग। सुपरस्टार ऑफ सीमेंट। ये SWR पाइप होता है शिवा 110 mm यानी 4 इंच का SWR पाइप हो गया। ये ऑटोमेटिक मशीन है। उधर हमारा मिक्सचर रूम है, वहाँ केमिकल भी दिखाएंगे। केमिकल मिक्स करके ऑटोमेटिक इसमें आ रहा है और ये हॉपर के अंदर जा करके यहाँ रिएक्शन हो रहे हैं केमिकल के आपस में। केमिकल ना देखो, ये सब रॉ मटेरियल है, ये सब ना मिक्स करते हैं। ये देख रहे हो, ये सब मिक्स करते हैं। ये यहाँ पे वेट करते हैं, मिक्स करते हैं, उसके बाद हम लोग इस मिक्सचर में डालते हैं। जैसा डाई होगा वैसा शेप में ये मोल्ड कर देगा, वैसा शेप में निकलेगा। हाँ, नॉर्मल मशीन से बहुत महंगी होती है क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है। इसको CNC मशीन कहते हैं। तो ये इंडस्ट्री बिहार में कैसे ग्रो करी है और अब इस इंडस्ट्री के जो डायनेमिक्स हैं उसमें शिवा ब्रांड अपने आप को कैसे आगे लेके जा रहा है? ऐसे तो पाइप देखने में बहुत लगता है कि यार कोई नहीं, बाजार जाओ खरीद लो, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है वो आज लोग आप लोगों ने देखी है। जब किसी नए स्टेट में एंटर करते हो तो वहां पर किस तरीके से अपने ब्रांड के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करना होता है। सपोजिटली मान लो, फॉर एग्जांपल, मान लिया कि उड़ीसा में हम लोग एंटर भी नहीं किए हैं, मान लिया। अब उड़ीसा अगर एंटर करना है और ये कोई मैनेजर बनता है, मान लिया लड़का अभिषेक मैनेजर बनता है तुम्हारा, तो इससे तुम क्या चाहोगे कि ये उड़ीसा में क्या करे, कैसे करे कि अपना प्रोडक्ट उड़ीसा में, बालासोर में, हर जगह अपना प्रोड्यूस बिके? इसके लिए क्या करना होगा? इसके पटना में रहकर थोड़ा नेशनल ब्रांड बनाना इट्स अ बिट डिफिकल्ट कंपेयर टू अदर सिटीज, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सुनो, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप अभी बताएं कि ये जो पाइप का जो हम लोग का है वो भी एक ब्रांड बन चुका है। अगर इसके बाद आपके ऊपर कोई और ब्रांड आ जाए तो मार्केट में आपको रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोशल मीडिया का आज का जमाना है और सोशल मीडिया से अलग जाकर के कुछ नहीं कर सकते। ये सीमेज के बच्चे हमारा SWR पाइप टेस्टिंग करने आए हैं और ये जम कर रहे हैं, लेकिन पाइप अभी तक क्रैक नहीं किया है। क्या नाम है? अनुपम। ये अब सीमेज के हमारे दूसरे एक आए हैं, अनुपम। आप इनको देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये किसी को तोड़ेंगे तो टूट ही जाएगा। अनुपम जी, आप इसको अपनी पूरी ताकत से आप इसको गिराइए कि इसको तोड़ दीजिए। सीमेज, शिवा। थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ संचित जी देंगे। जो प्रोसेस है, जो क्वेश्चन तुम्हारे मन में हो, पूछना चाहो तुम लोग पूछ सकते हो। और इस विजिट को करके, प्रोसेस को देख करके हम लोग समय रखेंगे ताकि हम लोग इनसे बातचीत कर सके, क्वेश्चन आंसर सेशन कर सके। गुड मॉर्निंग। और जोर से गुड मॉर्निंग। सुपरस्टार ऑफ सीमेंट। गुड। तो अब आप लोग यहाँ PVC प्लांट देखोगे, PVC पाइप कैसे बनता है। और ये PVC पाइप बहुत डिफरेंट चीज़ों में काम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जो हम लोग घर में पीने का पानी पीते हैं, जमीन से जो बोरिंग होकर के पानी ऊपर आता है उसमें काम आता है। बिल्डिंग से ड्रेनेज जो निकालते हैं बाहर, बारिश का पानी छत पे आया वो बिल्डिंग से कैसे बाहर निकलेगा उसके लिए काम आता है। फिर आपके बाथरूम में जो प्लम्बिंग सिस्टम लगता है, गर्म पानी ठंडा पानी, उसमें काम आता है। आपके खेत में जो किसान पानी डालते हैं भाई बोरिंग से लेकर के वहाँ तक, उसमें काम आता है। उसके अलावा बहुत सारी मतलब 2-3 चीज़ें और भी हैं छोटी छोटी, इसी तरह काम आता है। उसमें हम लोग बहुत तरह की क्वालिटी बनाते हैं। इसमें आपको अंदर क्वालिटी पता चलेगा। आप लोग 12-12 का 3 ग्रुप्स डिवाइड कर लो आपस में ही। और ये मिस्टर राजन है, ये यहाँ सीनियर मैनेजर हैं, प्लांट मैनेजर हैं। एक ये आपको घुमाएंगे 12 ग्रुप। ये सरोज हैं, इनको भी पूरा मोल्डिंग और ये अपना मेंटेनेंस मैनेजर और प्लांट मैनेजर ही हैं। तो आप लोग 12-12 ग्रुप डिवाइड कर लो। एक को हम लीड करेंगे, एक को राजन जी करेंगे, एक को सरोज जी करेंगे। आपको वहाँ कुछ भी प्रोसेस का कुछ पूछना हो, मशीन का कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, वो आप समझ लेना, ठीक है। वो प्लांट विजिट कर लो, उसके बाद कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ये देखो, इसको ना SWR पाइप कहते हैं। ये बिल्डिंग में ना ड्रेनेज के काम आता है। छत पे लगता है, छत से नीचे आता है, हर बिल्डिंग के लगता है, चाहे अपना सीट का बिल्डिंग हो चाहे कोई भी बिल्डिंग हो। ये SWR पाइप होता है शिवा 110 mm यानी 4 इंच का SWR पाइप हो गया। ISI ग्रेड है, ISO 9001 कंपनी को सर्टिफिकेट है, वो चीज़ है। इसमें और इसमें हाँ एस्बेस्टस भी यूज होता था। पहले एस्बेस्टर यूज होता था, पहले सीमेंट का पाइप यूज होता था, अगर तुम लोग देखे हो तो।
नहीं तो पापा लोग के टाइम में क्या है, सीमेंट का पाइप यूज़ होता था, फिर टूट जाता था। अब ये प्लास्टिक यूज़ होता है, ये रबड़िंग होता है। उसकी इससे तुलना क्या में है, इसकी मजबूती ज़्यादा है। हाँ, इस तुलना में मजबूती ज़्यादा है। वो मेरे पास वीडियोस भी है, दिखाऊंगा तो। अदरवाइज इसको देखो, अगर हम लोग पटकते भी हैं कैसे भी, वहीं रहना। क्या बात, लाइव टेस्ट हो भी गया। हाँ, हम लोग ने इसको ना ऊपर बिल्डिंग से पटका है, उसकी वीडियो मेरे पास है, नीरज भाई के साथ मैं शेयर करूंगा। ऊपर वीडियो से गिराया है 30 फीट नीचे, उसके बाद पाइप में कुछ नहीं हुआ। और यही एस्बेस्टर का गिरा दो या कोई भी गिरा दो तो भी टूट जाएगा। इसके अंदर मतलब फोरकल थोड़ा कम रहता होगा। हाँ, मतलब वही रिएक्शन ऑफ केमिकल से बना हुआ है ना, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, उसको मिक्स करके रिएक्शन ऑफ केमिकल से बना हुआ है। जैसे साइंस में पढ़ते हो ना, बैक्टीरिया आपस में करके एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, कंपाउंड है। हाँ 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 पीवीसी में कंपाउंड होता है। हाँ हाँ ये तुम्हारा स्टूडर हुआ, हाँ। एक लाइन में अब ये देखो, ये यूपीवीसी पाइप है, ये बाथरूम में प्लम्बिंग में काम आता है। शिवा यूपीवीसी पाइप, ये अंदर ठंडे पानी के लिए काम आता है, जो टाइल्स के अंदर लगता है, इसी से आपके नल में पानी निकलता है। तो ये वो पाइप है, यूपीवीसी पाइप, और इस मशीन से बनता है। और इसका अगर अपने को देखना है तो उधर वाली मशीन पे चलते हैं, और इसमें चलते हैं। ये देखो, ये क्या है, बोरिंग पाइप है, जमीन के अंदर डलता है, जमीन के नीचे से पानी निकालने के लिए। इसका हम लोगों ने ब्रांड नेम दिया है नाम, ये हमारा सबसे पुराना ब्रांड नेम है। हम लोग ने जो डिफेंस में जो नाम आया था ना, त्रिशूल, अग्नि, पृथ्वी, उस रेंज से हमने एक आइटम ग्रेड बनाया हुआ है। उसमें पिस्ता कलर की पाइप है, उसका त्रिशूल, अग्नि, पृथ्वी, अर्जुन, नाग, चारों डिफेंस की जो मिसाइल है सबका नाम। हाँ, सबका मिसाइल को हमने कॉपी कर लिया, वो कर लिया। तुम लोग को तो कभी डिफेंस का कुछ आए ना, हाँ। उसमें अपना त्रिशूल नाग के नाम से अलग से वो भी बन सकता है एक, हाँ। मतलब आर्मी को एक डेडिकेटेड वो। हाँ हाँ, तो सही है। देखो प्रोसेस ये है, आगे आओ। प्रोसेस ये है, ये ऑटोमेटिक मशीन है। उधर हमारा मिक्सचर रूम है, वहाँ केमिकल भी दिखाएंगे। केमिकल मिक्स करके ऑटोमेटिक इसमें आ रहा है, और ये हॉपर के अंदर जा करके यहाँ रिएक्शंस हो रहे हैं केमिकल के, आपस में मिक्सिंग हो रही है, और ये निकल करके इसको, ये सीलर लगा हुआ है, ठंडा है। अब यहाँ देखो आप लोग, तो ये मोल्डिंग का काम भी यही कर रही है। हाँ, ये एक्सट्रूड हो रहा है, इसको मोल्डिंग नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सट्रूजन होना। ये केमिकल मिक्स हो करके, यहाँ हीट है, यहाँ हाथ नहीं लगा सकते हो, यहाँ पे चिलर का कनेक्शन है तो यहाँ हाथ लगा सकते हो, ठंडा पानी है ये। तो गर्म और ठंडा का मिक्स होकर के ये कॉम्बिनेशन होकर के निकल रहा है ये। ठीक है, अब चलो आगे चलो। सर इस वाली मशीन का नाम क्या होगा? एक्सट्रूजन मशीन कहते हैं, पीवीसी मशीन कहते हैं, एक्सट्रूजन मशीन, पीवीसी एक्सट्रूजन मशीन। अब इसमें अलाइनमेंट सेट हो रहा है पाइप का। पहले हम लोग मैनुअल प्रिंट करते थे, मतलब ये पहले प्रिंटिंग होती थी मैनुअल, मतलब रिंग से ही होती थी, अपने आप होती थी। अब ये हमने कंप्यूटराइज लगाया है ये। अब ये देखना, यहाँ पे देखना ये, अब ये लेजर प्रिंटिंग है। अब एक्यूरेट डिस्टेंस पे एक्यूरेट प्रिंटिंग करेगा। और पहले क्या होता था, कटर ब्लेड से ना प्रिंटिंग पे कट जाता था नाम। अब इससे क्या है कि डिस्टेंस ऐसा सेट है, सेंसर लगा हुआ है कि नाम नहीं, देखो अब ये प्रिंटिंग हो रहा है अपने आप। अब ये नाम के ऊपर नहीं कटेगा जो भी है। मतलब ये पहले जो मशीनें होती थी हम जो हाँ, देखे हैं, हाँ। ये काम बाद में होता था। पहले तो हाथ से होता था, हाँ। वो भी है, वो भी दिखाएंगे, मैनुअल फिल्म से होता था। हाँ। उसके बाद एक स्टेप अपडेट हुआ, ये जो मैंने कहा था ना कि अपने आप को अपडेट करते रहो टाइम के हिसाब से। उसके बाद आया ये, इसमें क्या होता था, यहाँ पे नीचे रिबन लगा हुआ है, उससे प्रिंटिंग होता था, ये घूमता रहता था। अब इसको खत्म करके अब ये इलेक्ट्रॉनिक पे आ गए, ये और क्लियरिटी बढ़ गई, अपना अच्छा स्टाइल हो गया। ये सब फर्स्ट ईयर है, फिर तुम लोग पढ़े नहीं होगे, असेंबली लाइन जो कहते हैं ना, तो ये एक तरह का असेंबली लाइन हुआ। हाँ, इसमें देखो सारा काम असेंबली एक लाइन में धीरे धीरे होते जा रहा है। इसमें टाइम बचत हो गया। नहीं तो पहले पाइप बनता था, वहां ले जाते थे, उसके बाद फिर वो होता था, प्रिंटिंग होता था, उसमें टाइम लगता था, लेबर लगता था। अब क्या है, टाइम भी बचा, लेबर भी बचा। अब ये देखो, ये है, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, ये है बेलन मशीन, इसको कहते हैं। इसमें ना ये पाइप का सॉकेट बन रहा है, ये सॉकेट, मतलब इसके अंदर दूसरा पाइप जाएगा कैसे, सेम रहेगा तो जाएगा नहीं, तो इसको सॉकेट बनाया जा रहा है जिससे दूसरा पाइप इसके अंदर चला जाए। तो ये भी ऑटोमेटिक है, पहले ये भी मैनुअल होता था। अब ये मशीन है, पाइप आएगा वहाँ से कटिंग होकर के इसमें जाएगा, और फिर ये ऑटो, देखो वो, देखो वहाँ से पाइप आ रहा है, देखो देख रहे हो, तो पाइप आएगा भी,
आ गया, ठीक है। अब ये देखो आ रहा है, अब उसको वहाँ चौड़ा कर देगा। हाँ। अब उसमें हीट कर रहा है, पहले गरम कर रहा है कि उसका मुंह आराम से फूल जाए, नहीं तो पाइप बन चुका वो फूलेगा नहीं, अगर गरम नहीं करेगा तो, हीट नहीं करेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी आ वो जाएगी। गरम, हाँ वो गरम कर रहा है हीटर से। उसके बाद यहाँ जा करके सॉकेट बन जाएगा। यहाँ भी देखो पानी का कनेक्शन है, मोल्ड को ठंडा रखने के लिए। इससे क्या है, मोल्डिंग टाइम कम होगा, मतलब बनाने का टाइम ना कम होगा। ये देखो, अब ये देखो, हाँ मैनुअल सब खत्म हो गया। मतलब लोग कहते हैं ना ऑटोमेटिक होने से लेबर कम हो जाएगी, लेबर जरूर कम होती है, लेकिन ऑटोमेटिक होने से परफेक्शन बढ़ता है, लेकिन लेबर फिर भी रहती है। अब प्लांट में लेबर है अभी भी, लेकिन छोटे मोटे काम में लेबर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे सेम उसी तरह प्रोसेस है ना, SWR पाइप बन रहा है, जो वहाँ प्रोसेस देखे हो ना, वही सेम प्रोसेस है, बस केमिकल का फार्मूला अलग है। ये हर पाइप बनाने का ना केमिकल का फार्मूला अलग होता है, वो हम लोग सेट करते हैं, और उस फार्मूले से पीछे मिक्सचर रूम है, वहाँ पे बनता है। यहीं से मिक्सचर रूम भी तुम लोग को दिखा देते हैं। आओ, यहाँ पे सारा कंपाउंड यहीं रखते होगे, हाँ रेजिन वगैरह सब यहीं रखते हो। हाँ, थोड़ा सा धुआं होगा यहाँ पे, थोड़ा सा अंदर धुआं मिलेगा तुम लोग को। 2 मिनट बस खड़े होकर देख लो, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मास्क लगाकर आ सकते हैं और इसके अलावा कुछ हम लोग कर नहीं सकते यहाँ पे। अब यहाँ क्या है, केमिकल ना देखो, ये सब रॉ मटेरियल है, ये सब ना मिक्स करते हैं, ये देख रहे हो, ये सब मिक्स करते हैं। ये यहाँ पे वेट करते हैं, मिक्स करते हैं, उसके बाद हम लोग इस मिक्सचर में डालते हैं। मिक्सचर में डालकर पहले इसमें हीटिंग होता है, फिर इसमें कूलिंग होता है, फिर ये मटेरियल बनता है। और ये मटेरियल जो है ना, अब ऑटोमेटिक ये ना होपर लोडर लगा हुआ नीचे, इससे ऑटोमेटिक उसमें डलता है मशीन में, फिर वहाँ से ऑटोमेटिक जाता है वहाँ पे। समझ गए? चलो। पहले एक समय में ये भी मैनुअली लोग हाँ डालते थे, मैनुअल मशीन करते में। थे पहले, ये सब मैनुअली होता था। हाँ, कितना पीवीसी डालना है, कितना कैसे डालना है, सब ये तो चलो मैं, ये तो मैनुअली हो रहा है, लेकिन एक बार इसमें डालने के बाद फिर कुछ मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक है। हाँ। उस जमाने में डीजीपी विंडसर का, कॉलसाइट का, इस सब का प्लांट होता था। डीजीपी विंडसर, कॉलसाइट, काबरा एक्सट्रूशन। सर इसका अलग अलग तुम्हारा साइज रखा हुआ है। ये सब साइजर है, डायमंडल है, साइजर है, जिससे पाइप मतलब उस मशीन में लगाते हैं हम लोग साइज हाँ। करने के लिए पाइप हाँ। का। आओ सीधा आओ, सीधा आओ। ये फिटिंग का ही तुम्हारा हो गया, हाँ वो मोल्डिंग आइटम का। वो सारा एक्सट्रूजन वाला डिपार्टमेंट था, जहाँ पाइप बनता है, और ये फिटिंग का है, यहाँ SWR फिटिंग बनता है। अब हो सकता है और लोग बना रहे हो, अब पहले ये पटना में फिटिंग बहुत कम लोग बनाते थे। बहुत कम लोग, अभी भी उज्ज्वल ही बनाता है, और एक दो लोग, 2-4 लोग और बना रहे होंगे। सुप्रीम का फिटिंग आता था पहले। बिहार में सिर्फ उज्ज्वल बनाता था, उसके बाद हम लोगों ने बनाना शुरू किया। तो ये फिटिंग है, ये उस जो अपना जो पाइप दिखाया था ना 4 इंची का SWR पाइप, उसका कनेक्शन है, उसमें बहुत टाइप के कनेक्शन आते हैं। ये सारे कार्टून उसी के रखे हुए हैं। हाँ, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग साइज का है, सबका अपना अपना पर्पस है। अब वो देखो, वो पी ट्रैप है, ये अभी ये जॉइंट के लिए है भाई, इधर निकला और इधर एक पाइप नीचे लग गया, इधर इसका कैप लग गया भाई, सफाई करना है, कुछ भी करना है, उस तरह से कैप लग गया। और ये रबड़िंग होता है, सब में डलता है ये। अच्छा, तुम्हारे उसको यहाँ ये attachment महिला करने के लिए। महिला वर्क फोर्स कितनी है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे इस वाले डिपार्टमेंट में सारा मोस्टली लेडीज ही है। दैट इज अ गुड थिंग। हाँ, हम लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है उसमें भी हम लोगों ने कहा है कि भाई हमने सारी लेडीज को ही रखा ये है, सब आसपास लेडीज की- की आगे किया है। हाँ, आसपास के गांव सब के- आसपास के गांव की, और धीरे धीरे काम करते करते आज इतने ट्रेंड हो चुकी है, सब कुछ सारा काम कर सकती हैं। हमको लगा तुम्हारे पुराने प्लांट में भी महिलाएं काफी थी। हाँ, लेडीज वो तो थी पहले भी। अब ये बैंड है, ये सबसे ज़्यादा चलता है इसमें जॉइंटिंग करने के लिए। ये 75 mm का बैंड है, 2.5 इंची का हो गया। वो पाइप जो देखे थे वो 4 इंची का, ये 2.5 इंची का है। हाँ, अभी ये सब अपना नाम वगैरह इम्पोजिंग है, सारा साइज भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। ये मोल्ड में ही तुमने नाम करवा लिया। हाँ, मोल्ड में ही नाम है। इसका एक मोल्ड बनता है। हाँ हाँ, जो मोल्ड है, अभी मोल्ड आगे दिखाएंगे, मोल्ड में ही नाम ये होता है। मोल्ड कहाँ से बनवाते हो? ये मोल्ड सारा गुजरात से बनता है, गुजरात से। मैक्सिमम गुजरात में इसकी सारी मशीनरी की जो फैक्ट्री है सारी गुजरात में। अब ये सारी मोल्डिंग मशीन है इसमें। कौन सी चल रही है मशीन? दिखाओ, एक मशीन दिखाओ। इसमें मोल्डिंग आइटम यहाँ बन रहा है। अब इधर से खड़े होकर के देखो एक बार कि कैसे निकलता है, जा करके देखो। वहाँ खड़े हो जाओ, इधर प्रकाश, थोड़ा तो ये हटाओ, ये हटाओ।
हाँ जाओ आगे जाओ। ये इंजेक्शन मोल्डिंग हुआ। इसमें क्या है, इसमें वैसी तरह केमिकल डालते हैं और इसमें मोल्ड लगा हुआ है। अभी तुम लोग मोल्ड दिखाएंगे, मोल्ड लगा हुआ है। इसका एक साइकिल टाइम है 50 सेकेंड 40 सेकेंड, जिस भी माल जैसा बनाना है उसके हिसाब से साइकिल टाइम है। उस साइकिल टाइम में ये मोल्ड को अपना हीट प्लस कूल के साथ कंप्रेस करके ये माल निकालता है। अभी तुम लोग देखना ये मोल्डिंग, इसको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहता है, क्योंकि ये ना पाउडर को ब्लो करके ये इसको ये कर रहा है, जैसा डाई होगा वैसा शेप में ये मोल्ड कर देगा। वैसा शेप में निकलेगा। हाँ तुम लोग जो देखते हो प्लास्टिक फर्नीचर, बाल्टी, मग, वो सब भी इसी तरह का मशीन से बनता है। ये जो है ये अटैच करके रखता है उसको, और दिस इज ये स्क्रैप है। ये देखो, ये देखो ये बन गया, ये अटैच करके रखता है। ये स्क्रैप होता है। ये हम लोग कोई भी प्लास्टिक का कोई स्क्रैप नहीं फेंकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये है, प्लास्टिक का हर चीज़ रिसाइकिल हो जाता है। यहाँ एक मतलब इसको हम लोग काट करके दोबारा रिसाइकिल करते हैं, ग्राइंड करते हैं, दोबारा रिसाइकिल करते हैं, दोबारा यूज़ करते हैं। जीरो वेस्टेज। आओ, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। अब ये मोल्ड है, देखो ये जो मोल्ड होता है यही मोल्ड होता है। ये अलग अलग मोल्ड है। अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग मोल्ड है। जो माल चाहिए उसी हिसाब से मोल्ड पे यहाँ फिनिशिंग, वर्किंग, कोई मेंटेनेंस कुछ होता है वो ये लोग करते हैं। अपना मोल्ड मेंटेनेंस कंप्लीट करके फिर हम लोग मशीन पे इसको लोड करते हैं। क्रेन से लोड होता है, क्रेन लगी हुई है ये, क्योंकि हैवी मोल्ड है ये। हाँ, बहुत बड़ा साइज का हाँ। मोल्ड है ये। तो इसको हम लोग अपलोड करके फिर उसी को अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल निकालते हैं। और इसका मटेरियल का ये मिक्सिंग यहाँ पे होता है, जैसे वहाँ दिखाया है। ये छोटा है क्योंकि इतनी बड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मोल्ड बहुत मंगवा रखे हैं बड़े बड़े। हाँ। अब यहाँ पे उस मटेरियल, ये जो मोल्ड है इसका मिक्सिंग यहाँ पे होता है, रॉ मटेरियल यहाँ रखाता है। स्क्रैप वगैरह देखो, वो स्क्रैप ना दोबारा ग्राइंड हो गया, जो है ना स्क्रैप जो है वो दोबारा देखो छोटे छोटे उसमें क्रश करके, क्रश करके बन गया। अब इसको जो है हम लोग फर्टिलाइजर में चला कर, एक मशीन और होती है जो यहाँ नहीं लगी हुई है, फर्टिलाइजर में चला के इसको पाउडर बना देंगे और पाउडर बना के मिक्स कर देंगे। और कितना मटेरियल ऐसे होता है कि जिसमें ये डायरेक्ट भी मिक्स हो जाता है, पाउडर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हम लोग मिक्सिंग रूम वगैरह कहते हैं। अब मटेरियल वहाँ से बनने के बाद पहले यहाँ आता है मशीन पे। आओ, अभी ये देखो मटेरियल बनने के बाद ये सॉकेट कैसे बनाएंगे। ये सॉकेट इसमें बनता है, इसमें भी ठंडा गर्म का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे बनने के बाद इसको रखा जाता है कि ये जो है दोबारा चिपके नहीं, दोबारा वो मेल्ट मतलब दबे नहीं। हाँ, स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाए। दिखाइए दीदी, दिखाइए, देखो ये देखो, इसमें कोई सॉकेट नहीं ना बना हुआ है। अब ये इन्होंने किया, इसमें देखो ये क्या डिफरेंस है दोनों में, ये सॉकेट का डिफरेंस है। तो ये इस मशीन में ये होता है, इसको सॉकेटिंग मशीन कहते हैं हम लोग। और सब लेडीज चलाती हैं यहाँ पे, कोई मशीन सब लेडीज चलाती हैं। और वो होने के बाद मटेरियल हम लोग इसमें डाल देते हैं। फिर यहाँ पे ये पैकिंग होता है, यहाँ पे ये रबड़िंग डालती हैं, कार्टून में पैक करती हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। हर कार्टून में साइज़ फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग सजा के कार्टून में डालती हैं। इससे ग्रिप आ जाता होगा। इससे ग्रिप भी आता है। ग्रिप के अलावा मेन बात है कि एक पाइप से दूसरे पाइप में फंसाने के लिए ये होता है कि उसमें सील वो नहीं हो, लीकेज नहीं हो। लीकेज नहीं हो। हाँ, उसको सील प्रूफ कर देता है, सील प्रूफ कर देता है। सील प्रूफ कर देता है। और एक पाइप से दूसरे पाइप में ग्रिप आ जाता है। ग्रिप आ जाता है। हाँ, और ये इसको पैक करके हम लोग फिर अपने पैकिंग डिपार्टमेंट में इसको शिफ्ट कर देते हैं, जो पैकिंग डिपार्टमेंट है। अब ये देखो, ये वो प्लम्बिंग पाइप है जो तुम लोग देख रहे थे, उसकी पैकिंग हो रही है। पीछे हमारा कूलिंग टावर, रॉ मटेरियल वगैरह रखा हुआ है, वहाँ अभी कुछ नहीं है। तो ये ना, ये जो पैकिंग होती है ना 20 पीस की, वो बता रखा है लड़कों को, और उसके हिसाब से ये सारा पैकिंग कर रहे हैं। पहले क्लिप लगाते हैं, फिर उस हिसाब से ये अपने ब्रांडिंग की भी पॉलीथीन है, वो सारा शिवा का अपना ब्रांडिंग किया हुआ है, उस हिसाब से ये फटाफट पैकिंग करते हैं 20 के पैकिंग में। हाँ हाँ हाँ। और ये साइज और इंडस्ट्री में ये साइज फिक्स रहता है। हाँ, लेंथ भी फिक्स है और साइज भी फिक्स है। हर साइज का बनता है, आधा इंची, पौन इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, जो भी है अपना हर साइज का माल बनता है। और हर साइज का माल फिर पैक करते हैं।
ये सब में जो फिटिंग तुम लोगों ने देखा है ना, वो सारा स्टॉक रखा हुआ है। यहाँ से मटेरियल हम लोग डिस्पैच करते हैं। ये देखो, ये ऑटोमेटिक CNC मशीन है। इसमें क्या है, सिर्फ आपको पाइप डालना और कुछ नहीं करना है। कंप्यूटराइज है, सारा सेट है। जो हमको करना है उस हिसाब से अपने आप मशीन थ्रेड करेगी। तो इससे क्या है, थ्रेड में परफेक्शन हो जाता है। पहले क्या है, लेबर कटती थी, कहीं थ्रेड कम हुआ, कहीं ज़्यादा हुआ, वो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अपने आप वो थ्रेडिंग करेगी। उनको सिर्फ पाइप डालना और निकालना है। तो देखो, सबसे पता चलेगा। मतलब जो थ्रेडिंग उसमें हाँ, ये एक मशीन की कॉस्ट 25 लाख रुपए है। एक मशीन की कॉस्ट है ये। नॉर्मल मशीन से बहुत महंगी होती है, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है। इसको CNC मशीन कहते हैं, CNC थ्रेडिंग मशीन। CNC मशीन हर लाइन में यूज़ होती है। लोहे में भी यूज़ होगी, प्लास्टिक में भी यूज़ होगी, डिपेंड करता है उसका यूज़ किया है। आजकल तुम देखते हो कि जो अवार्ड्स वगैरह फाइबर के बने रहते हैं, हाँ। कटिंग जैसा तुमको जो ड्राइंग दोगे, इंटीरियर डिजाइन है, अगर आपको प्लाई बोर्ड में कोई डिजाइन हाँ। बनवाना है, तो सब CNC कटिंग होता है। CNC से कट कर देता है। आपका जो कोरियन आता है, व्हाइट कोरियन आता है, आजकल घर में डिजाइनिंग होती है, वो भी CNC कटिंग होती है। तो अलग अलग मशीन का अलग अलग यूज है। हम लोग थ्रेडिंग करते हैं यहाँ सिमेज पे। में जो अवार्ड बनवाते थे, हाँ। वो सब CNC मशीन से कट करके बनवाते हैं। अब उसी हिसाब से होता है। देखो ये इसका इम्पैक्ट आया, ये रिजल्ट आया। अब इसका परफेक्शन अलग होगा। देख रहे हो, ये जो निकल के आया, ये जो थ्रेडिंग हुआ, ये मशीन से हुआ। और यहाँ भी सारा काम लेडीज ही करती हैं। इन लोगों को तुम ट्रेनिंग देते होगे? हाँ, सब एक दूसरे से ट्रेनिंग लेती हैं, फिर कर भी लेती हैं। मतलब अब कोई नहीं आई तो ऑफकोर्स पहले तो ऑफकोर्स हेल्पिंग में लगेगी। hands on training यहाँ पर। हेल्पिंग में लगेगी, फिर धीरे धीरे वो मशीन बैठेगी, फिर धीरे धीरे उसको आदत पड़ेगा, तब पता चलेगा उसको कैसे करना है। तो चारों पांचों मशीन में ये अपना यहाँ पे थ्रेडिंग होता है। अब वो तुम लोगों ने सॉकेटिंग नहीं देखा है। अब यहाँ हम लोग एक गार्डन पाइप का मशीन लगाने वाले हैं। अच्छा, जो गार्डन पाइप स्प्रिंकलर वगैरह कुछ? नहीं, गार्डन पाइप जो पानी उसके पड़ाने के पटाने काम के लिए, नहीं है, हाँ। गार्डन में, और हाँ। उसका एक मशीन लगाने वाले हैं फॉर सिर्फ वैरायटी रेंज के लिए। हाँ। हाँ। अब इसमें देखो, इसमें कोई सॉकेट नहीं बना हुआ है, वो सिंपल पाइप है। वहाँ कटिंग हो गया 10 फीट का, वो पाइप यहाँ आ गया। कटिंग होने के बाद वैसे ही प्रोसेस, ये भी सारा ऑटोमेटिक मशीन है। सिर्फ वहाँ पाइप रखना है। अब वहाँ पहले हीट होगा, उसमें भी हीट होगा, इसमें भी हीट होगा, दोनों में डबल हीटिंग होगा। सॉकेट यहाँ बनेगा, सॉकेट बनने के बाद पाइप यहाँ आ जाएगा। हाँ, नहीं, इसमें ठंडा नहीं होता है, इसमें गर्म रहता है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग साइड में इसका फेस सही करते हैं। तो ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। जितने देर में ये हीट हो गया, उतने देर में ये सॉकेट बन गया। अब ये देखो निकला, अब ये इधर आ गया, ये चला गया। ये भी हाँ, SWR सॉकेटिंग मशीन है ये यहाँ का जनरेट वगैरह। अभी ये सारा इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल पैनल लगे हुए हैं, बिजली का कनेक्शन है, जनरेटर है, स्टोर रूम है मेंटेनेंस के लिए। और ये वही मिक्सचर रूम है यहाँ पे। और हम लोग स्क्रैप देखो कहाँ, वो जो पाइप का जो स्क्रैप होता है, वो वहाँ पीछे हम लोग ग्राइंड कराते हैं। कितना किलोवाट लगाए हुए यहाँ पर? वही है 800 किलोवाट के आसपास। 800? हाँ। मतलब जेनसेट भी प्लांट का लोड ले लेता होगा? जेनसेट से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। 500 किलोवाट से। वैसे तो पावर सप्लाई बहुत इम्प्रूव हुआ पहले से। ये देखो, ये स्क्रैप सेक्शन है। यहाँ पे वो पल्वराइजर मशीन लगा हुआ है, जो तुम लोग बोल रहे थे, वो ग्राइंड होकर के यहाँ भी आता है। और ग्राइंडर मशीन भी है। जो पाइप का जितना भी स्क्रैप है, वो यहाँ आकर पहले ग्राइंड होता है, फिर पल्वराइज होकर देखो पाउडर बनता है। और ये पाउडर हम लोग दोबारा यूज़ कर रहे हैं। तो कोई वेस्टेज नहीं है हमारे इसमें। बस हम लोग का वेस्टेज क्या है, इसको यूज़ करने में दोबारा जो हमारा लेबर और इलेक्ट्रिसिटी लगता है, वो है। ये दोबारा जो लेबर लगा इसको बनाने में, इसको ग्राइंड करने में, बिजली लगा, वो रीयूज का हमारा एक्सपेंस है। मान लो वो हमारा एक्सपेंस 10 रुपये kg है, सपोज कर लो, तो वो हमारा कॉस्ट जुड़ता है रिसाइकिल करने में। नए मटेरियल में तो फिर कुछ तो रेंज मिलती होगी है। हाँ, एकदम होता ही है। आपका पूरा 100% यूज हो जाता है। ये भी फ्रेश का ही बना हुआ मटेरियल है हाँ, ना? हाँ। ये कोई बाजार से आया हुआ स्क्रैप नहीं है। हाँ। ये यहीं का फ्रेश यहीं मटेरियल का बना हुआ है। अब जैसे मतलब जब शुरू में कोई डाई लगाते हैं, तो तुरंत ही बढ़िया माल नहीं निकलता है। शुरू में 2-4 लेंथ आपका निकलेगा, हाँ, कि जो खराब माल होगा, उसको सेट करने में टाइम लगता है। तो वो 2-4 लेंथ जो निकला वो स्क्रैप हो गया, उसको हटा देते हैं। मान लो बीच में कोई पाइप निकला, वो खराब क्वालिटी बन गया, उसको हटा देते हैं। तो इस तरह से करके उसको जो हटता चला जाता है, वो स्क्रैप पे चला जाता है। उसको रिसाइकिल करके दोबारा यूज करते हैं।
बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एक बहुत ही मतलब यहाँ पर अब जैसे ये लोग इनिशियल प्लेयर्स हैं, दे हैव शेप द इंडस्ट्री, इन्होंने इंडस्ट्री को एक तरह से शेप दिया और शुरुआत में एंट्री किया, उसका कुछ एडवांटेज इनको शायद मिला होगा। जो अर्ली मूवर मतलब ये फर्स्ट नहीं थे लेकिन अर्ली मूवर 3-4 के बाद है। हाँ, इनके पहले 3 या 4 फैक्ट्रीज थी। तो ये इंडस्ट्री बिहार में कैसे ग्रो करी है और अब इस इंडस्ट्री के जो डायनेमिक्स हैं उसमें शिवा ब्रांड अपने आप को कैसे आगे लेके जा रहा है। पहले बच्चों घूमने में मजा आया? आप लोग कुछ पूछना है, कुछ समझना है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसा लगा प्रोसेस वगैरह। ऐसे तो पाइप देखने में बहुत लगता है कि यार कोई नहीं, बाजार जाओ खरीद लो, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है वो आज लोग आप लोगों ने देखी है कि रियल मेहनत क्या मतलब होती है, कितने लोगों का मैन पावर है उसके पीछे। तभी उसने मैंने एक बात तो समझाई थी, प्यून का भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है जितना एक मैनेजर का है। तो अब आज प्यून का देख लो, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, समोसा खा रहे हो, और मैनेजर देखो ये जो राजन चौहान के साथ आप लोग घुमा है, ही इज फ्रॉम मतलब इन्होंने केनिया में जॉब किया प्लास्टिक इंडस्ट्री में, केनिया से छोड़ करके आज ये पटना में हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सब लोगों का अलग प्रोफाइल है। रहा बात कॉम्पिटिटिव मार्केट में इतने इंडस्ट्री होने के बाद कैसे ग्रो किया, उसका मैंने उस दिन बताया था, फिर भी एक छोटा सा चीज बताता हूँ। आप अपनी क्वालिटी मेंटेन रखो, अपने ऊपर फोकस रखो, अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करो, भाई उनको जो माल चाहिए वो माल उनको आप दो। उसके बाद धीरे धीरे वो खुद ही आपसे डिमांड करने लगेंगे आपका क्वालिटी, आपका रेट, आपका सब कुछ देख करके। और जो कहते हैं ना कि आजकल सोशल मीडिया आ गया ना, पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। पहले मार्केटिंग में ना आपका एड़ी पैर वो करते थे ना, कहावत है ना कि हाँ एड़ी घिस देते थे, वो तो करते ही थे, लेकिन होता क्या था भाई, माउथ रेफरेंस। जैसे आज मूवीज है, मूवीज क्यों चलती है, मूवी सबसे ज्यादा चलती है भाई माउथ रेफरेंस। तुम देख कर आए, बोले यार ये बहुत अच्छी मूवी है, जवान बहुत अच्छी है, तो ये देख कर कहेंगे 10 को बोलेंगे 10 कल पहुंच जाएगा मूवी देखना है। तो भाई माउथ रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पहले होता था। अब वो भाई माउथ रेफरेंस बदल करके हो गया सोशल मीडिया में। तो सब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, इसलिए जो है हम लोग उस चीज को ना मेंटेन रखते थे। और धीरे 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 एक स्टेज ऐसा आया कि हम लोग मार्केट में जो रेट खोलते थे अपने प्रोडक्ट का, सबसे पहले हम लोग खोलते थे पीवीसी पाइप का रेट। जैसे कंपनियों ने रेट बढ़ाया तो सबसे पहले हम लोग खोलते थे रेट कि हमारे पाइप का रेट इतना रुपए केजी है। उसके बाद जो दूसरी जितनी भी कंपनियां थी वो हमारे पीछे कोई 1 रुपए कम, कोई 2 रुपए कम रेट खोलते थी। They were waiting for Shiva Polytube to open the rate। अभी तुम लोग केजी पे रेट रख रहे हो कि पाइप पीस पे रेट? दोनों तरीके का होता है। जो प्लम्बिंग और ये आइटम जो होता है वो सब स्क्वायर फीट पे होता है, अपना पर लेंथ होता है। और कुछ आइटम ऐसी होती है जो केजीज पे होती है। दूसरी कंपनियां पर स्क्वायर फीट पे भी बेचती हैं, लेकिन हम लोग का चूंकि एक रीजनल मार्केट है और हमारी कस्टमर की डिमांड ये रहती है, सर ये जो है इसको अपने मेंटेन रखते हैं, तो हम लोग उसको केजीज पे ही देते हैं। लेकिन जितने भी बड़े ब्रांडेड प्लेयर हैं वो लोग तो धीरे धीरे पीस सिस्टम पर, वो लोग सब पीस सिस्टम पे आगे। पीस सिस्टम में मार्जिन ज्यादा होता है, उनकी कमाई ज्यादा है, प्लेयर के पास उनकी कमाई ज्यादा होती है। लेकिन हम लोग जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं ना, हम लोग ये सोचकर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाते यार, वो डीलर है और माल बेच रहा है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक शिवा फैमिली है, तो मतलब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उन्होंने कभी काम पाइप का किया ही नहीं। जैसे हमारा अभी तुम दूसरी फैक्ट्री देखने जाओगे, सरिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर है टीएमटी के, उन्होंने दूसरा काम किया ही नहीं था, वो उन्होंने हमारे से काम शुरू किया। तो उनके साथ फैमिली बाउंडिंग ऐसा है कि उनकी बात हमको लेकर के चलनी पड़ती है। तो दोनों तरीके से करते हैं। ये मेरा एक प्रश्न था जो कि मैं चाहता था कि क्योंकि तुम लोग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पढ़ रहे हो, और जो मॉडल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत दूर से मैंने देखा है, लेकिन जब इनकी शादी में मैं गया तब वहाँ पर देखा कि जैसे परिवार के लोग शादी को एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही इनके डीलर्स जो हैं वो भी बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह से इनकी शादी में, समारोह में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो एक मॉडल था कि डीलर्स को एक फैमिली का पार्ट बना लेना सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में। और फिर जो भी इन्होंने अपनी बात में कहा कि पता नहीं उन्होंने नोटिस किया कि नहीं किया, कि इनके कई डीलर्स ऐसे हैं जो कि इन्हीं का पाइप का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जब इन्होंने स्टील बनाना शुरू किया तो वो स्टील का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और वहां पर भी इक्वली सक्सेसफुल है। एक लॉयल्टी, एक बॉन्डिंग डेवलप कर ली। तो ये जो मॉडल है जो कि मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं कर पाती हैं, ये मतलब इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है? इसी का परिणाम है कि आज हम लोग इस हाइट पे जो मैंने बताया। और उस समय स्टार्टिंग में क्या होता था कि कंपनियां ना, जैसे अभी नीरज भी कितना अच्छा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता बहुत सारी इंस्टीट्यूट ऐसा करती होगी। मैंने उस दिन ही बोला कि आप लोग को फैक्ट्रीज घुमाते हैं, इंडस्ट्रीज घुमाते हैं, घुमाने ले जाते हैं,
तो बहुत सारी चीजें नहीं करती है। तो इसका जो रिजल्ट है ना, वो नीरज देख रहा है कि नहीं देख रहा मुझे नहीं पता, देख ही रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कि इसका रिजल्ट कुछ और है। इसका रिजल्ट आने वाले साल 2 साल बाद नजर आएगा इसको, कि ये जो सीमेज आज यहाँ है ना, मान लो आज यहाँ है तो 2 साल बाद यहाँ मिलेगा, और आज अगर यहाँ है तो 2 साल बाद इससे ऊपर मिलेगा। और हम लोग यही पॉलिसी करते थे। हम लोग फर्स्ट टाइम बिहार में सबसे पहले अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को नेपाल काठमांडू लेकर गए, फिर सिंगापुर लेकर के गए। सबको एक सेल्स टारगेट देते थे सेल्स बढ़ाने के लिए कि भाई इतने टन का माल बेचो, फिर हम लोग घुमाएंगे। उससे धीरे धीरे लॉयल्टी और बॉन्डिंग बढ़ती चली गई। उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर कंपनी के प्रति हुआ। और सबसे बड़ा बात है बिहेवियर। आपका बिहेवियर आपके कस्टमर के टूवर्ड्स ऐसा नहीं होना चाहिए। आप में ये होना चाहिए कि भाई मेरा माल लेना है तो ले, मेरा इसी रेट में है, अगर तेरे जरूरत है लेना तो ले। वो चीज नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी पोलाइट एंड नॉर्मल। अगला जो बोल रहा है आप उसको सुनो और उसकी प्रॉब्लम दूर करो, और उसको आगे देखो कि उसको और कैसे आप उसको अपने साथ जोड़ सकते हो। ये तभी जुड़ेगा जब आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा उसके प्रति। तो मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है कि एम्प्लॉइज की भी लाइक कूलिंग होती है और कस्टमर में भी ये होता है। वहाँ कस्टमर भी नहीं सोचता, लेकिन उनकी मजबूरी होती है माल लेना, बिकॉज इट्स अ ब्रांडेड प्रोडक्ट। ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में बिक रहा है तो ब्रांडेड है, इसलिए वो बिकता है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे एग्रेसिवनेस मार्केटिंग को लेकर के हो, प्रोडक्ट्स को लेकर के हो, मुझे लगता है कि कॉस्टिंग एफिशिएंसी भी यहाँ पर है। हाँ, अब ये प्रोडक्ट बिहार में केवल बिक रहा है कि बिहार के बाहर भी जा रहा है? नहीं, बिहार के बाहर बिकता है। कहाँ अपना यूपी, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम। जब किसी नए स्टेट में एंटर करते हो तो वहां पर किस तरीके से अपने ब्रांड के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करना होता है? सपोजिटली मान लो, फॉर एग्जांपल मान लिया कि उड़ीसा में हम लोग एंटर भी नहीं किए हैं, मान लिया, आई बिलीव सही भी है, मान क्या लिया, अभी वो उड़ीसा में एंटर कर रहे हैं। चलो, तो अब उड़ीसा अगर एंटर करना है और ये कोई मैनेजर बनता है, मान लीजिए लड़का अभिषेक मैनेजर बनता है तुम्हारा, तो इससे तुम क्या चाहोगे कि ये उड़ीसा में क्या करे, कैसे करे कि अपना प्रोडक्ट उड़ीसा में, बालासोर में और जाजपुर में और भुवनेश्वर में और कटक में हर जगह अपना प्रोड्यूस बिके? इसके लिए क्या करना होगा इसको? देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसे 2-4 लड़के चाहिए होंगे जिनको ऑलरेडी पीवीसी पाइप का आइडिया हो। और अगर कोई प्रेशर है तो उसको थोड़ा, प्रेशर को नहीं भेज सकते, नहीं भेज, ऑफ कोर्स नहीं भेज सकते। प्रेशर को पहले आप ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर। हम कोई भी लड़का रखते हैं अपनी फैक्ट्री में सेल्स में, तो सबसे पहले उसको हम 1 महीना ऑफिस में बैठाते हैं, उसको प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्राइस के बारे में उसको एक्सप्लेन करते हैं, उससे बिल बनवाते हैं कि जिससे उसको आइडिया लगे। उसके बाद उसको 1 हफ्ता फैक्ट्री भेजते हैं, भाई यहाँ पैकिंग में खड़े हो, क्वालिटी में खड़े हो, यहाँ के मैनेजर से बात करो और देखो कि क्या प्रोसेस है। सेल्स वाले को भी फैक्ट्री का आइडिया होना चाहिए। सेल्स वाले को फैक्ट्री का आइडिया नहीं होगा तो उससे कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कल को एक कस्टमर कंप्लेन किया, भाई साहब आपका तो पाइप खराब है, तो मान लेगा, क्योंकि उसने तो कभी देखा नहीं अपना पाइप, ना ही उसको फैक्ट्री का आइडिया है। जब वो खुद देखेगा कि मेरे फैक्ट्री से कैसा प्रोडक्ट आउटपुट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तभी तो कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करेगा अपने डीलर को, भाई साहब मेरा पाइप खराब है। बहुत बड़ा पॉइंट। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जरूरी है। वो जब आप ट्रेनिंग ले लेते हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जो सीनियर जो सेल्समैन होते हैं उनके साथ पहले भेजते हैं 3-4 ट्रिप में, जो ऑलरेडी मार्केट है वहां भेजते हैं साथ में, कि वो ओपन अप हो डीलर के साथ। उसको एक बात करने का सलीका है, मीटिंग करने का सलीका है। जैसे प्लम्बर, ग्रोवर के साथ हम लोग मीटिंग करते हैं, तो उसका सलीका आना चाहिए कि आपको कैसे बात करना है, कैसे इसको कन्विंस करना है। वो 3-4 मीटिंग में जाता है हमारे सीनियर सेल्समैन के साथ। जब उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हम अकेले जा सकते हैं 2-3 बार के बाद, तब उसको हम लोग अकेले भेजना शुरू करते हैं। रहा बात उड़ीसा का, अभी हमने एक आदमी रखा है जो उड़ीसा मार्केट जानता है। स्किल्ड चाहिए, क्यों मोदी जी बोलते हैं स्किल्ड लेबर को भी स्किल्ड करो, सबको करो। उसी तरह हमने रखा, उसको मार्केट को जानता है, वो पटना ही में रहता है, 10 दिन यहाँ रहता है, हमारा ऑफिस अटेंड करता है, 20 दिन उड़ीसा में रहता है वो, और घूम करके मार्केटिंग कर रहा है। अभी 1 महीना हो गया, मैंने फ्री में सैलरी दी है, कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट 1-2 महीना में नहीं आता है। अभी उड़ीसा में कुछ ब्रांडिंग वगैरह करोगे, वहाँ कुछ कैंपेन करोगे? हाँ, वो करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब मेरा पहले 1-2 डीलर बन जाए, जब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाए, एक्सेस आ जाए। तो अभी मेरा सेल्समैन ये कोशिश कर रहा है कि पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट देकर कन्विंस करके हमारा कुछ माल लेना शुरू कर दे। अब डीलर अपॉइंट करते वक्त क्या देखोगे? जो पहले से एग्जिस्टिंग, जिसके पास नेटवर्क है, चैनल है, कस्टमर है, उसको डीलर बनाओगे या किसी नए को भी डीलर बना सकते हो? नहीं, पाइप का डीलर तो वही बनेगा जो पाइप पहले से बेच रहा है किसी कंपनी का। क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है तो वो डीलर नहीं बन सकता, उसके पास मार्केट ही नहीं है।
वो आगे उसके पास ग्राहक ही नहीं है, तो मेरा माल ले भी लेगा तो कहाँ बेचेगा? लेकिन जो माई दी मान लो कि इसके पास 2 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ। अगर वो तुम्हारी कंपनी ऐड हो रही है, हाँ। तो उसका तो फोकस डाइवर्टेड है। डाइवर्टेड है, लेकिन वो मेरे कंपनी को तभी तो ऐड करेगा जब हम कुछ प्लस पॉइंट उसको देंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी हम कुछ प्लस पॉइंट दे। प्लस पॉइंट में क्या आता है? क्वालिटी बढ़िया, रेट सही देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मुझे एक बार कंपेटिटिव रेट देना पड़ेगा, मुझे उसमें कमाई कम मिलेगी, लेकिन मुझे एक बार घुसने के लिए मुझे कंपेटिटिव रेट देना पड़ेगा। और एक बार मुझे एंट्री मिल गई, उसके बाद फिर हम ऐड शुरू करेंगे। अच्छा, आजकल तो पाइप का जो सेल्समैन है वो सलमान खान भी बन जाता है, पाइप लेके खड़ा हो जाता है कि हाँ, और वो ऋतिक रोशन भी पाइप और पानी की टंकी बेच रहे होते हैं। पराग का। हाँ। तो ये कभी सोचा है इस बारे में कि अगर ब्रांड को हमको अगले लेवल पे ले जाना हो तो कोई अमिताभ बच्चन पाइप बेचने आ जाए, शिवा पाइप, तो कुछ फर्क पड़ सकता है? ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग इस बड़े लेवल पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, कंपनी का फाउंडेशन तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग किसी को भी हायर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है कि वी आर एस्टेब्लिश इन पटना, बिहार। तो पटना में रहकर थोड़ा नेशनल ब्रांड बनाना इट्स अ बिट डिफिकल्ट कंपेयर टू अदर सिटीज। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट है। अब मैं क्या है कि मान लो अमिताभ बच्चन या सलमान खान से भी ऐड करा लूंगा ना, तो पहले मेरा जो प्रोडक्शन है, अगर मेरा रीजनल मतलब ईस्टर्न रीजन में बिक रहा है, तो हायर टू मुझे अपना पहले प्रोडक्शन और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इंडियन लेवल पे जाऊं। अभी हम लोग जैसे जनवरी दिसंबर इसमें जनवरी फरवरी मार्च में इंडिया टीवी पे ऐड प्लान कर रहे हैं, और हम लोग बड़ी मॉडल नहीं, फिलहाल रश्मि देसाई का नाम सुना होगा, उसको हम लोग हायर कर रहे हैं कि हम लोग प्रिंट मीडिया में टीवी ऐड नहीं बनवाएंगे, प्रिंट मीडिया में और अपना सोशल मीडिया पे वहाँ पे उसको धरने के लिए। ये जो प्लांट है ये शिवा पॉलिट्यूब्स का सेकंड प्लांट है? हाँ, सेकंड प्लांट है। और जो फर्स्ट प्लांट है वो थोड़ा नजदीकी है, लेकिन वो इससे थोड़ा प्रोडक्शन में बड़ा है, इससे बड़ा है। वहाँ कुल मिला के 19 मशीन है, यहाँ अभी 5 है, जिसमें से बाकी वहाँ है। हाँ। तो शिवा ब्रांड को अगर नेशनल एस्पिरेशन अगर हो, तो हमको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुमको सोचना पड़ेगा कि किसी और स्टेट में भी हमारा मतलब प्रोडक्शन लाइन हो वहाँ, या हमारे स्टॉक यार्ड हो। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अब वही वाली बात जो उस दिन मैंने की थी कि आपका फोकस एक तरफ रहना चाहिए। अब हमारा फोकस एक तरफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ पाइप का काम नहीं है। एक कंपनी है कि मान लो जो सिर्फ सपोज कर लो कि ओरिप्लास्ट है, उड़ीसा की कंपनी है, उसका फोकस पूरे पाइप पे है, पाइप एंड वाटर टैंक। तो हाँ, जो भी वो मतलब प्लास्टिक से रिलेटेड है। अब हमारा सिर्फ प्लास्टिक से रिलेटेड नहीं है, हमारे स्टील में भी है। अब मैंने दिल्ली में एल्युमिनियम का कर लिया, इधर ये कर लिया, तो फोकस एक चीज पे नहीं होने के कारण ना उसको नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए मैंने क्या कहा, पहले प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं कहता हूँ मैं एक फैक्ट्री दिल्ली में खोल लेता हूँ पाइप की, दिल्ली की मार्केट एकदम डिफरेंट है यहाँ के मार्केट से, प्रोडक्ट अलग है, मार्केट डिफरेंट है, रेट अलग है, तो मेरे को सारा चीज समझ करके वहाँ एक फैक्ट्री खोल के करना पड़ेगा। अब वो करूंगा तो संभालेगा कौन? आई एम ऑलरेडी इंगेज, तो संभालेगा कौन? तो मतलब काम में इतना करो कि फंडा यही है कि आपकी लाइफ भी रहे और आप काम भी करो। मतलब अब 24 घंटे आप लग जाओ और आप टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने आप को भी, तो वैसा काम करने का फायदा भी नहीं है। आई थिंक अब शिवा इस स्टेटस पे आ गया है कि संभालने के लिए एक प्रोफेशनल टीम जो है वो आपको रिपोर्ट करेगी, और आप सिर्फ उस प्रोफेशनल टीम से उनका टारगेट और उनकी रिपोर्टिंग्स लेंगे, और ये ब्रांड का एक पुल, और एक ब्रांड के पास अब एक प्रोफेशनल जो एक्सपर्टीज नॉलेज आ चुका है। हाँ। जैसे जो मॉडल मैं देखता हूँ एस्ट्रल ये लोग अपना रहे हैं, वो मॉडल शिवा ले सकता है, क्योंकि शिवा वही कॉम्पिटिटिवनेस टीम के ऊपर बात होता है भाई। इसमें आपकी ना टीम बहुत जरूरी है। अब एक प्रॉब्लम और है छोटी सी यहाँ पटना के हिसाब से, कि आप एस्ट्रल की आप बात कर रहे हो, वो गुजरात में, ठीक है। अब फॉर दैट मैटर आशीर्वाद भी जब नेशनल एस्पिरेशन आया तो कहाँ से आया? वो बैंगलोर जाने के नहीं आया, वो बैंगलोर जाकर के आया। तो आपको टीम, अब आप लोग कितने बच्चे हो, आप लोग क्या करोगे? पढ़ करके कहाँ जाओगे बताना? सब बच्चे के मन में ये अच्छा होगा कि मैं पटना से बाहर निकल करके बैंगलोर जाऊं, कोई पुणे जाऊं, कोई दिल्ली जाऊं, कोई कहीं जाऊं। और ऑलरेडी इनके बच्चे सब जगह पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। कभी ये बैंगलोर में मीटिंग करते हैं, कभी दिल्ली करते हैं, कभी हैदराबाद करते हैं, कभी कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं? तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम कि अगर मेरे को ऐसा टीम चाहिए जो इन्होंने कहा है, वो गुजरात में मिल जाएगा, मेरे को दिल्ली में मिल जाएगा,
लेकिन पटना में वैसी टीम नहीं बन पाती है, क्योंकि लोकल यहाँ के लोग उस चीज से ना नहीं होता है, तो उससे मुझे बाहर से टीम हायर करनी पड़ती है। और बाहर की टीम इतना जल्दी पटना कौन आएगा? आना नहीं चाहते लोग। जिसकी फैमिली यहाँ है ऑलरेडी, वो तो तुरंत आ जाते हैं। तो बाहर से ना ये थोड़ा सा टीम वर्क का काम है कि अगर टीम आपकी स्ट्रांग रहेगी ना तो आप एस्टल के उससे बड़े भी बन सकते हो। तो इसलिए हम लोग अपना ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न नॉर्दर्न रीजन में हम लोग अपना कवर करते हैं और फोकस दूसरे बिजनेस पे भी जाता है। तो भाई मतलब ये इनका आंसर यहाँ पे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो कंस्ट्रेन है वो रिसोर्स का, हाँ। वो जज्बे का नहीं है। हाँ। कंस्ट्रेन जो है वो टीम बनाने का हो रहा है, यानी कि यहाँ पर मैनेजमेंट कॉलेजेस जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैन पावर क्रिएट करे जिसके दम पर इंडस्ट्री जो है वो बड़ा और बेट कर सके या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सके। आज जो हमारा बढ़िया आप देख रहे हो, आपको जो टीम की वजह से है। जैसे मैंने आपको राजन जी के बारे में बताया, सरोज के बारे में, ये लोग जो है सब बाहर से आए हैं, अब यहाँ आए हैं तो बढ़िया चल रहा है। अब अगर टीम अगर यहाँ नहीं, जो ट्रेंड आदमी नहीं आएगा तो ऑफकोर्स अब मैं हेडेक अकेले कितना संभाल सकता हूँ? ऑफकोर्स नहीं संभाल सकता हूँ। अब नीरज जी हैं, काम कर रहे हैं, तो इनके पास अपनी टीम है काम करने के लिए। अकेले कितने बच्चों को पढ़ा लेंगे? 10-15 बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन अलग अलग क्लास करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के पास अलग अलग टीचर है ना। तो उसी तरीके से मैन पावर आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो दोनों का कंस्ट्रेन है भाई, वो तुम्हारे यहाँ भी कंस्ट्रेन है, वो हमारे यहाँ भी कंस्ट्रेन है। दैट इज अ बिग टाइम कंस्ट्रेन बिकॉज अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करना। इनफैक्ट आई टेल यू, जैसे जैन इंडस्ट्रीज में जलगांव ले गया था इन लोगों को, पुराने बैच को, और वहाँ पर जैन का प्लास्टिक एक वो है, जैन प्लास्टिक वर्ल्ड बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा ह्यूज है, उसमें गाड़ियों से घूमना पड़ता है प्लास्टिक के प्लांट में उनके। तो वहाँ पर निलॉन्स की हेड ऑफिस थी चाचा जी की, और उन्होंने उस हेड ऑफिस को निलॉन्स से जलगांव से पुणे शिफ्ट किया। ओनली रीजन वॉज, सब कुछ जलगांव में था, लेकिन जलगांव में अच्छे FMCG के मैनेजर्स को लाना मुश्किल था, क्योंकि वो लोग जलगांव आने को तैयार नहीं थे। तो पुणे उन्होंने ऑफिस किया कि पुणे में लोग आ जाएंगे, बॉम्बे से, बैंगलोर से आकर के पुणे में ज्वाइन कर लेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर से, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से लोग उनके यहाँ ज्वाइन किए ताकि उनका ब्रांड बड़ा हो सके। उन्होंने अपनी कंपनी को ही पुणे शिफ्ट किया ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। आई थिंक लेटर और सूनर थोड़ा पटना का इस मामले में बढ़ेगा, और जब नहीं पहले लोग काम कर रहे हैं, पहले से तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। हाँ पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है। और ये प्लांट भी मैं आपको बताऊं, जितना साफ सुथरा यहाँ देखने को मिल रहा है, इतना साफ सुथरा प्लांट हम लोग को जल्दी PVC पाइप प्लांट में देखने को कम मिलता है। अब मैं चाहूँगा कि बच्चों को कुछ सवाल जो हो वो तुम लोग पूछो, ताकि हम लोग अभी इसको एंड करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरली हम लोग देखते हैं जब किसी भी दुकान पे पाइप लेना जाते हैं पाइप, तो वहाँ पे प्लम्बर हमें बोलते हैं कि आप इस कंपनी का ही पाइप लेना, ये बहुत अच्छा है। बट मुझे अगर अभी जो पता चला कि जो रॉ मटेरियल आप लोग यूज़ करते हो तो हर एक कंपनी यूज़ करती है, फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप इसी कंपनी का, जैसे सिवा? रॉ मटेरियल सेम होता है, उससे फर्क नहीं होता है। जो बेसिक मेन रॉ मटेरियल होता है, जैसे इसमें PVC रेजिन है, वो सेम होता है। उसके बाद क्या होता है कि आप जो है पाइप का जो आप बना रहे हो ना, उसमें कुछ रॉ मटेरियल, जैसे उसका एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CC। अब मैंने एक पाइप बनाया, जैसे आपने ग्रीन कलर का मेरा पाइप देखा, उसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट मान लो मिक्स करते हैं 5 kg, 25 kg के रेजिन में 5 kg मिक्स करते हैं। और दूसरी कंपनी है वो मिक्स कर रही है 8 kg, कोई और कंपनी है 15 kg। तो जितना कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स करेंगे उतनी कॉस्टिंग सस्ती होगी, उतना माल का स्ट्रेंथ कमजोर होगा। तो तुम एज अ यूजर तुम ये देख करके नहीं देख सकते कि इसमें CC कितना मिला हुआ है, तुमको नहीं पता है ना, दुकानदार को पता है। तो प्लम्बर, हम लोग जब प्लम्बर और बोरोवर की मीटिंग करते हैं, अभी हमारी परसों जिस दिन तुम लोग के साथ था उस दिन मैं इसलिए जल्दी किया था, हमारी बोरोवर प्लम्बर की मीटिंग थी, उसमें 700-800 पूरे पटना, हाजीपुर, सारे एरिया के, दानापुर सब मिलाकर 700 से 800 प्लम्बर और बोरोवर की मीटिंग थी। जो आते हैं बोरिंग करते हैं उनको हम लोग गिफ्ट देते हैं, मोमेंटो देते हैं, मोटिवेट करते हैं, एंजॉयमेंट कराते हैं, खाना पीना करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम लोग प्लम्बर बोरोवर को इसलिए करते हैं कि एक तो वो जाए तो ही बोले भाई सिवा पाइप लगाओ, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, हम लोग अपने क्वालिटी को नहीं छेड़ते हैं। अगर 5 kg डालना है तो 5 kg डलेगा। तो और वेट कि उस पाइप का वेट कितना है, अगर उस पाइप का वेट में 4 kg बना रहा हूँ तो दूसरा 3 किलो 800 बनाएगा, तो तुम पाइप उठाओगे तो तुमको नहीं पता चलेगा कि कितने kg का वेट है। तुम ना तो मार्केट में वेट पूछोगे, तुम तो बस देखोगे पाइप है, पाइप खरीद कर ले आओगे। तो जो क्वालिटी का फर्क होता है ना वो ये होता है, वही वेट सही हो, पाइप में केमिकल अच्छा डाला हो, और इस तरीके से फिर आप जब लगाओ लीकेज प्रूफ हो, दैट इज क्वालिटी। आप परेशान नहीं हो।
इस तरह का मिक्सिंग हर प्रोडक्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात जो कि हम लोग को मैं कहूँगा, वंस दे आर क्रिएटेड ए ब्रांड, अब शिवा एक ब्रांड बन गया, अब इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये अपने कॉस्टिंग और डीलर क्या मांग रहा है, प्लम्बर बोल रहा है कि आपको गिफ्ट ज़्यादा दे दो, भले क्वालिटी कमज़ोर कर दो, ये वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है ये इनको लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना है। कि कस्टमर ने फर्स्ट मकान बनाया था, 15 साल पहले बनाया था, इनका प्रोडक्ट लगाया था, अब वो 15 साल के बाद दोबारा खरीदने मार्केट में आया है, बोल रहा है वही ठीक है, वही लगाए थे। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मायने रखता है, और वो ये ब्रांड बनाने के बाद अब इसको इनको मेंटेन करना, क्योंकि जब भी कस्टमर खरीदेगा बोलेगा कि वही प्रोडक्ट का वही फील मिल रहा है, वो एश्योरेंस मिल रहा है, दैट ब्रांड एश्योरेंस। मतलब अगर कभी मार्केट में अगर इनको कोई प्राइस इफेक्टिव प्रोडक्ट देना होगा जिसका कि बाई द वे कॉस्टिंग थोड़ा सा कम हो, तो ये इनको क्या करना होगा कि फिर शिवा ब्रांड उसमें नहीं देना होगा, क्योंकि शिवा ब्रांड अपना एक एक्सपीरियंस लेके आता है, वो शिवा ब्रांड से ही नहीं बना सकते। ऐसा जो कई बार सेकंड लाइन प्रोडक्ट बनाते हैं, हम लोग नहीं करते। हाँ, हम लोग सेकंड लाइन में नहीं बनाते, पहले बनाते थे स्टार्टिंग में। पहले कोई एक डीलर बना दिया, वो उसी ये शहर में हमें माल बेचने का दूसरा डीलर बनाना है, तो क्या करते थे हम लोग दूसरे नाम से बना देते थे। वो नाम भी हमारा ही होता था लेकिन दूसरे नाम से बनाते थे, जैसे आसियाना नाम होता है, मान लो बना दिया। लेकिन अब वो सारा सिस्टम हमने बंद कर दिया, अब शिवा के नाम से ही माल मिलेगा, चाहे किसी भी डीलर को मिले। अब जब शिवा मिलेगा तो शिवा का तो कॉम्पोजिशन फिक्स रहेगा, हाँ, वो वेरिएशन नहीं करेगा उसमें। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग इस पर्टिकुलर बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, यानी पाइपलाइन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो इसमें बिजनेस रिस्क क्या देख सकते हैं हम लोग? पाइपलाइन किस तरह की बात कर रहे हो? अगर तुमको दुकान पे पाइप रख बेचना है, फैक्ट्री खोलनी है? नहीं सर, फैक्ट्री खोलनी है तो अगर फैक्ट्री खोलनी है तो जो बिजनेस रिस्क सारे बिजनेस में होता है, वो रिस्क इस बिजनेस में भी है। बिजनेस रिस्क तो सारे बिजनेस में। अब मैंने उसे कहा था कि आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आपका नॉलेज कितना है। अगर तुमको पाइप में इंटरेस्ट है तो पहले तुमको सीखना पड़ेगा कि भाई पाइप का कैसे हम सारा काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस है बिजनेस करने का कि तुम पहले सीख गए, फिर तुमने किसी को पार्टनर बनाया, फिर तुमने फंड एक्यूमुलेट किया, फिर तुमने एक छोटी मशीन से शुरुआत की, एक छोटी मशीन लगा ली, गार्डन पाइप की मशीन लगा ली, 10 लाख की मशीन आती है मान लो, लगा ली, उसका सैंपल बनाया, प्रोडक्ट बनाया, ले करके मार्केट में गए, 4 डीलर के पास गए, तुमको तुम्हारी क्वालिटी पसंद आनी चाहिए, क्वालिटी पसंद आई, या कुछ यूएसपी तुम्हारा होना चाहिए कि तुम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जो किसी ने अभी तक नहीं बनाया हो। उसी में पाइप में ही तुमने कुछ ऐसा चीज़ देखा, मान लो यूट्यूब पे, तुम लोग आजकल के बच्चे यूट्यूब पे तुमने बाहर का देखा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, पाइप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, तुमने वही चीज़ कॉपी करके बना ली यहाँ पे जो अभी इंडिया में नहीं हो, और वो तुम ले गए डीलर के पास, डीलर देखा, उसको अच्छा लगा, तुमने फर्स्ट लॉट माल बेचा, वहाँ से तुम्हारी शुरुआत शुरू हो गई। और इसी तरह से शुरुआत होती है, हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे कोई भी बिजनेस करो। इसको लेना पड़ेगा। So I have a question. So what are the safety parameters that you assure while production? So because resin and plastic are very hazardous substance. तो उसमें क्या सेफ्टी पैरामीटर्स हम देखते हैं एज अ पाइपलाइन प्रोडक्शन? इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इशू नहीं है पाइपलाइन में। रहा बात मिक्सचर रूम में, हम लोग लड़कों को बोलते हैं भाई मास्क लगा करके जाओ, ऑफकोर्स मिक्सचर रूम में ये होता है। फिर यहाँ देसी भाषा में इनके पास इनकी कुछ सेफ्टी मेजर्स रहते हैं, जैसे ये क्या ना वो मतलब जैसे क्या कहते हैं वो गुड़, जैसे गुड़ खाते हैं वो आफ्टर लंच के बाद, वो इसलिए खाते हैं कि अगर कोई केमिकल इनहेल हुआ हो अंदर तो गुड़ से वो केमिकल गुड़ में चिपक जाता है बॉडी के अंदर, तो उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है। बाकी ये हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का हाथ कट जाए, किसी को कोई चोट लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा भी होता है तो वो फर्स्ट एड किट रखते हैं यहाँ पे, और लड़कों का ये सही पीएफ होता है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज भी करा सकता है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। So my another question is, so what are the strategies that you perform to scale your production line to a further level? What are these strategies? Sir, that you perform to scale your production. To scale your production. हाँ जी सर। स्केल ना बढ़ाना production। हाँ जी सर, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। भाई प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए देखो मेरे हिसाब से तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी क्या है? हाँ 100% कैपेसिटी भी चलता है, लेकिन प्लांट बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी क्या है कि आपका माल 100% बिकना चाहिए।
अगर आपका माल 100% बिकेगा तो आप खुद मोटिवेट हो गए कि यार मैं एक मशीन और लगाऊं, और जो माल बिक रहा है उसमें आप कमा रहे हो, यू आर अर्निंग अ मनी, व्हेन यू आर अर्निंग अ मनी तो यू आर सेविंग अ मनी, व्हेन यू आर सेविंग अ मनी तो क्या करोगे, कुछ तो अपने ऊपर खर्च करोगे, उसके अलावा बाकी कहाँ इन्वेस्ट करोगे। बिजनेसमैन का पैसा ना अपने ऊपर बहुत कम खर्च होता है, वो पैसा खर्च होता है प्लांट के ऊपर ही। तो दोबारा दूसरी मशीन ऑर्डर करोगे, मशीन आएगी, दैट इज ए स्ट्रेटेजी। जितना ज्यादा माल बेचोगे उतना ज्यादा तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब तुम दूसरी मशीन लगाए, फिर तुमको स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि मेरे को उससे पहले स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि मेरे को नया टीम रखना है, मेरे को क्या नया वैरायटी बनाना है, उस पर रिसर्च करोगे, तो वो स्ट्रेटेजी है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी है कि माल बेचो, माल बनाओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप अभी बताएं कि ये जो पाइप का जो हम लोग का है वो भी एक ब्रांड बन चुका है, अगर इसके बाद आपके ऊपर कोई और ब्रांड आ जाए तो मार्केट में आपको रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई अगर पहले तो अगर मेरे ऊपर कोई ब्रांड आ रहा है, ऑलरेडी ब्रांड है मार्केट में, जैसे प्रिंस का नाम सुना होगा आपने, सुप्रीम है, ऑलरेडी ये सब नेशनल ब्रांड है हमारे ऊपर, तो अब उससे ऊपर रहने के लिए तो पहले तो मेरे को उससे ऊपर जाना पड़ेगा। अभी तो उससे ऊपर हम लोग है ही नहीं, लेकिन अगर हम लोकल की बात करते हैं, मेरे से ऊपर कोई आ रहा है तो मेरे को सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। जैसे अपना एडवर्टीजमेंट मेरे को रखना है मार्केट में कि भाई मैं पेपर ऐड करूं, टीवी ऐड करूं, कुछ भी अपना एडवर्टीजमेंट कंटिन्यू रखना है, अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है, अपने डीलर पे फोकस करना है। उनको जैसे हम लोग अपने डीलर के साथ, प्लम्बर ब्रोकर के साथ बाहर घूमने ले जाते हैं, उनको ईयरली कोई प्रोग्राम बनाते हैं। अभी हमारी मीटिंग कलकत्ता में होने वाली है, एक मीटिंग अभी परसों बनारस में हुई है। तो ये चीज रेगुलर कोर्स है, मतलब रेगुलर ये चलते रहना चाहिए। अगर आप गैप कर दोगे, मान लो 6 महीने तक मार्केट से आउट हो गए, आपने कुछ भी नहीं किया, तब आप आउट हो जाओगे मार्केट से। लेकिन अगर आप ये चीजें प्रोसेस कर रहे हो तो आप आउट नहीं होगे मार्केट से, जो आपका है वो आपका रहेगा। इनफैक्ट कुछ परसेंटेज आप नया जोड़ोगे, लेकिन अगर कोई आ रहा है तो उसके साथ आप बराबर खड़े हो गए। ये डिपेंड करता है कि आप सब कुछ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो सब कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कह रहे हैं ना, सारा गाड़ी आपको अपनी स्टार्ट रखनी पड़ेगी, आप बंद नहीं कर सकते। जो तुम्हारा मार्केटिंग है इसमें कन्वेंशनल मार्केटिंग मेथड्स काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी किया जाता है। एडवर्टीजमेंट में प्रिंट मीडिया का बात किया, बताया कि प्रिंट हैं जो कि टेलीविज़न मीडिया पर भी ऐड करेंगी। सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको लेकर के क्या लगता है इंडस्ट्री में किस तरह से रिक्वायरमेंट है, या फिर हमारे पास कई स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं इसकी बात करूंगा, ये डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे हो? हैं बताओ। ऑप्टिमाइज मीडिया काम कर रहे हैं, जो भी वाटर पार्क के बारे में वो देख रहे हैं, काम कर रहे वो हैं। होटल का भी बता रहे थे। हाँ, होटल भी हो गए, पनाज हो गए, मामा सेक्सी हो गए, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे कई हैं और पूरे पटना में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। So where do you think that digital marketing can be utilized for promoting your brand and your products? सबके पास फोन है, खोलो फेसबुक खोलो, इतना तो बनता है। और सिर्फ इतने बच्चों को नहीं, हम तो कहेंगे नीरज को कि अपने सीमेंट के सारे बच्चों से लाइक करवा देना भाई। ये लोग करवाए। फेसबुक खोलो, शिवा पॉलिट्यूब, इंस्टाग्राम खोलो, इंस्टाग्राम तो है तुम लोग अकाउंट में। इंस्टाग्राम खोल लो। फेसबुक आजकल नहीं है, हाँ। पापा मम्मी फेसबुक पर है। नहीं करो, कोई पापा मम्मी से कुछ भी छुपा कर मत करो। हम लोग अपने बच्चों को ऐड रखते हैं, कुछ करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा मम्मी ऐसा काम ही मत करो ना सोशल में कि पापा मम्मी को बुरा लगे, सीधी सी बात है। और पापा मम्मी इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, जान लो इस बात को, आ जाए ना। हाँ। ये सब फटाफट, जितने पापा मम्मी से दोस्ती करके रहोगे उससे बढ़िया कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं डरते हैं, यार मैं पापा को ये नहीं बोलूं, मैं वो नहीं बोलूं, और हम लोग पापा के साथ इतने फ्रेंडली हैं कि हर तरीके से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों को भी यही सिखाते हैं। उतना भी नहीं था, हम लोग कॉलेज साथ जाते थे। शिवा पॉलिट्यूब सर्च करो इंस्टाग्राम पे, लाइक करो। नीरज भैया को भी 1-2 महीने पहले मैंने प्रपोजल दिया था, अब तो मेरे यहाँ है भी, कि सोशल मीडिया का आज का जमाना है और सोशल मीडिया से अलग जाकर के कुछ नहीं कर सकते। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम लोग काफ़ी अपडेट रहते हैं, काफ़ी अपनी स्टोरीज डालते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं। हाँ, हर दिन स्टोरीज, हाँ हर दिन कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ स्टोरीज जाए, उसमें क्वालिटी की भी डालते हैं, मीटिंग्स की भी डालते हैं, फेस्टिवल्स की भी हम लोग बैनर्स डालते हैं। तुम प्लम्बर मीट किए, हाँ, तो तुम अलग अलग प्लम्बर से उनका ओपिनियन रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, और वो प्लम्बर का एक्सपीरियंस का तो 1 मिनट का वीडियो ऑलरेडी वो करते हैं। अच्छा। लेकिन वो मीटिंग में पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हाँ। मीटिंग 600-700 लोग का है, उसमें ऑलरेडी 3 घंटे का फाउंडेशन ऐसा बना होता है, उनको ना मतलब होता है एंटरटेनमेंट करने से।
मतलब मीटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, मीटिंग में भी वो ज्यादा वो नहीं करते हैं, मतलब उनको खाना पीना एंटरटेनमेंट करना, और हमारा भी मकसद होता है भाई कोई आया है तो उसका एंटरटेनमेंट ज्यादा करो, तो वो नहीं करते। जब मार्केटिंग के लड़के हमारे जाते हैं ना मार्केट में, तो हम फीडबैक लेते हैं डीलर से भी और प्लम्बर ग्रोअर से भी, और उसको भी अपडेट करते हैं। ये जो प्रोडक्ट लाइन है, सेगमेंट है, इसमें डीलर फीडबैक और या डीलर रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। प्लम्बर रिकमेंडेशन, हाँ। ये बहुत मायने रखता है। पीछे हमने न्यूज़पेपर में हमारा फ्रंट पेज में ऐड आता है, अगर किसी ने दिखा हो तो। बाकी आजकल के बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया आने के बाद। और हम लोग बचपन से इतना न्यूज़पेपर पढ़ता है, बिना न्यूज़पेपर पढ़े रह नहीं सकते। बिहार के हर महीने हर पेज में फ्रंट पेज पे ना आपका वो आता है, ऐड आता है, शिवा का फुल पेज ऐड आता है। उसमें ना अभी 1-1.5 महीने पहले हमने गेम शो किया था, उसमें हमने 5-7 क्वेश्चन पूछे थे रिलेटेड टू वाटर और मतलब जो भी सोशल मैसेज के हिसाब से। तो काफी लोग पार्टिसिपेट किए, करीब बिहार से 500 से 1000 एंट्री आई, और सबको उसमें से हमने 100 एंट्री सेलेक्ट करके सबको ऑफिस बुला करके गिफ्ट दिया। एक पाइप को लेकर के, इनोवेटिव यूज ऑफ पाइप को लेकर के हाँ एक करवाओ के लोग वीडियोस बनाए हाँ। कि शिवा पाइप तो मैं ऐसे यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मेरे इसमें काम आ रहा है, कपड़ा सुखाने में आ रहा है, इसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है। हाँ। लोग तरह तरह का वीडियो बनाएंगे कि मेरे पास ये शिवा पाइप है। अगर आपके पास है तो आप उसका वीडियो डालिए और उस पर हम कुछ हाँ ऐसा इंस्टाग्राम पर कुछ हाँ कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। अभी पीछे भी हमने किया था, अभी मैंने बताया ना SWR पाइप हम लोग ऊपर डाल करके वहां से नीचे गिरा करके हमने टेस्टिंग की थी पाइप। वो वीडियो डाल रखे अब वो सब वीडियो डालनी है, नहीं अब वो चल रहा है, अभी परसों मीटिंग में सारी हुई थी, वो सब अभी वीडियो डालनी अभी है। एक काम करो, एक लड़की को पाइप दो और इसको बोलो जितनी हाँ। ताकत है उतनी ताकत से उसको तोड़ के दिखाओ, वहाँ पे करो जैसे मैंने किया था। और वो वीडियो डालना तुम हाँ। तुम्हारा देखो इंस्टाग्राम पे उसको कितना हाँ। लाइक्स जाएगा। हाँ। करो उसमें इसमें जो पहलवान मजबूत लड़की है एक लड़की भी और एक लड़का भी, दोनों करो। राजन खड़े हो जाओ, इसे पांच लोग खड़े हो जाओ, बाकी पटकने वाले भी करेंगे, पर खड़े होकर के पुश भी करो। अरे एक रखो अभी, एक थोड़ा इधर का साइड, एक पे खड़े हो जाओ, 5 लोग खड़े हो जाओ। नहीं एक साथ 5-5 मत लो यार, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, टूट जाएगा 5 में। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा टूटेगा नहीं। बोल रहा है। रुको रुको रुको, एक साथ रुको, अभी तो वो 5 बोल रहा है। भाई, टूट जाएगा 5 रुको, में। कोई नहीं, चलो स्टार्ट। बस इतना नहीं, ये बहुत भारी है ये सीमेज कॉलेज के बच्चे आज हमारा पाइप का एक्सपेरिमेंट करने आए हैं। करो इसको, नहीं टूटा है वो। तुम लोग नहीं टूटा। सुनो सुनो, नहीं, flexible होना चाहिए। मैं जब तक बोलूंगा तब तक तुम लोग उतरना मत और उसको पुश करो, ठीक है? हाँ वो रुक जाओ देखो बोलना शुरू करेंगे हाँ, तब चाहिए। 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, 5 लोग आओ। चलो हाँ चलो, कोई भी आ जाओ, रेडी स्टार्ट। ये भारी है। ये सीमेज के बच्चे हमारा SWR पाइप टेस्टिंग करने आए हैं और ये जंप कर रहे हैं। लेकिन पाइप अभी तक क्रैक नहीं किया है। देखिए पाइप कहीं इतना टूटा? फ्लेक्सिबल है कि ये टूट नहीं रहा है। ये टूट क्यों नहीं रहा है? और ये सीमेज के सारे बच्चे अपने घर पे जाकर के यही पाइप लगवाएंगे शिवा का। क्या बात है, दिस इज सुपर। मतलब एक भी क्रैक नहीं आया। ये आप तुम लोग कहोगे कि दब गया, नहीं वो तो दबेगा flexible तो होना सही, चाहिए, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। होनी चाहिए, वो तो हाँ, होना चाहिए। पाइप टूटना नहीं चाहिए, ठीक है? अब एक दूसरा पाइप लो, राजन इसको हटाओ, इसको इसको हटाओ, पटक के देखो एक पाइप को, ये टूटा क्यों नहीं? लेकर आओ दूसरा पाइप, लेकर आओ। चलाने वाला वीडियो दिखाएंगे तुम लोगों को। ट्रक के उसके ऊपर से ले जाते हैं, पाइप टूटता नहीं है। लेकर आओ एक पाइप और। ये देखो रैंडम उठाया जा रहा है लॉट से, कोई स्पेशल पाइप नहीं है। जबकि ये जो टेस्टिंग अभी की गई है ना, मैं कह सकता हूँ कि 90% प्रोडक्ट जो लोकल बट्टा में बनते हैं दो। वो इसमें फेल हो जाएंगे। अब ये तो देखो, मैं कह रहा हूँ, मैं एज ए कंज्यूमर कह रहा हूँ कि वो बच्चों, एक बच्चा उठाओ, कोई भी एक बच्चा उठाओ सामने। दूर हो जाओ तो। हाँ दूर हो जाओ बच्चे, दूर हो जाओ। अब उधर ले जाओ राजा, उधर ले जाओ, और ये सामने से हट जाओ। चलो दो बच्चों को दो। पहले पकड़ो, अभी गिराना मत, जब मैं बोलूंगा तब दो। राजन दो, इनको दो, अपने आप कर लेंगे, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। अभिषेक, अबे इसको जब मैं बोलूंगा ना, ये सामने से हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, लग सकता है। जब बोलूंगा तब गिराना। ऐसे अभी भी मत रुक गिराना। सुनो सुनो अभिषेक, तुमको इसको ऐसे गिराना है कि ये पाइप टूट जाए, टूट जाए। इसको तोड़ के दिखाओ। जैसे हनुमान जी का पैर कोई उठा नहीं पाया था ना, आज उठा देना है तुमको। इसको तोड़ के दिखाओ। रुको अभी। ये सीमेज के अभिषेक हैं और ये हमारा पाइप गिरा करके तोड़ के कर रहे हैं, और इन्होंने बोला है कि आज मैं किसी भी तरह से शिवा का पाइप तोड़ करके दिखाऊंगा। तो हम ये देख रहे हैं कि तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते। सब दूर हो जाओ, सब दूर एक से दूर सेकंड, हो। स्टार्ट। जोर से। क्या अभिषेक, इसको चेक करो, तुमने तोड़ा कि नहीं तोड़ा।
नहीं तो अभिषेक को आज ताकत कम हो गई अभिषेक की, अब इसको प्रोटीन और खाना पड़ेगा। कोई और है तो तोड़ के दिखा सकता है। अभिषेक पाइप टूटा है? पहलवान आओ, अभिषेक। आओ तोड़ दे बेटा, तुम तोड़ के दिखाई दो। एक मिनट रुकना, क्या नाम है? अनुपम। ये अब सिमेज के हमारे दूसरे एक आए हैं अनुपम, आप इनको पहलवान। देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये किसी को तोड़ेंगे तो टूट ही जाएगा। अनुपम जी आप इसको अपनी पूरी ताकत से आप इसको गिराइए कि इसको तोड़ दीजिए। अरे बाप! प्रयास अच्छा किया, कोशिश बढ़िया की। कहीं कोई क्रैक आया क्या? कोशिश तो बहुत किया है। अनुपम कहाँ हो? इधर आओ। अनुपम क्या हुआ ये पाइप का, बताना जरा। हाँ जोर से बोलो। नहीं टूटा। क्या हुआ, आज खाना खाकर नहीं आए थे? आए थे सर, फिर क्यों नहीं टूटा? ये स्लो पाइप है। वेरी गुड। सेंस ऑफ प्रेजेंस है भाई, ह्यूमर है, Sense of mind है, presence of mind सीमेंट के बच्चे हैं ना, ऐसे थोड़ी है। इतना तुम लोग को गाइड किए, एक बार तुम्हारी तरफ से इनको फॉर्मल थैंक यू होना चाहिए और क्लैपिंग होनी चाहिए। एक फोटो ले लेते हैं अपने, एक तो सेल्फी लेते हैं पहले। हाँ पहले एक सेल्फी लेते हैं। हाँ नीरज। It's a image. It's a Shiva.